अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से हों। दोस्तों, आज एक बार फिर कबूतरबाजी में वेलकम करता हूँ। सदाम कबूतरबाजी में वेलकम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब जो कुछ दिनों में कबूतर की जो पर पटाई है वो शुरू होने वाली है। कबूतरों की पर पटाई शुरू होने वाली है, तो उनको जो हमें खुराक देनी चाहिए, तो इसी के मतलब आज ये वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का भी बटन ऑल पर लगाएं, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कुछ ही दिनों में तकरीबन फरवरी में जो कबूतर की बार पटाई का सीज़न जो शुरू हो रहा है, तो बार पटाई से पहले जो हमें खुराक देनी चाहिए कबूतरों को, तो खुराक क्या देनी चाहिए वो आज सब तरीक़ेकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले नंबर की बात की जाए तो आपके कबूतर जो नस्ली होने चाहिए, अच्छे कबूतर होने चाहिए, जिसे अच्छे नस्ली कबूतर कहते हैं, वो होने चाहिए। तो आप उनको खुराक देंगे तो इंशाल्लाह वो आपको परवाज़ कर के भी दिखाएगा। उनको आप खुराक देंगे तो इंशाल्लाह अच्छी परवाज़ करेगा। और वैसे जो अच्छे कबूतर नहीं है उनको तो खुराक देना फजूल है। जो परवाज़ी कबूतर, अच्छे नस्ली कबूतर आपके हैं, आप उनको खुराक दें तो इंशाल्लाह वो उनके पर भी बहुत अच्छे निकलेंगे और आगे जो परवाज़ भी बहुत अच्छी करेंगे। तो जितना आपका कबूतर अच्छा होगा उतना बेस्ट है, उतनी उसको खुराक भी असर करेगी और वो परवाज़ भी अच्छी करेगा। तो आपको 1 लीटर सरसों का तेल चाहिए, 1 लीटर सरसों का तेल, और कुछ जो देसी घी चाहिए आपको, कुछ देसी घी चाहिए। जितना आप उनको खिला सकें उतना आप ले लें, अपने मुताबिक उतना वो देसी घी जो ले लें। और जो सरसों का तेल है वो 1/2 लीटर आप लाजमी लें। 1/2 लीटर में तेल से 1 रोटी का आपने आटा लेना है, 1 रोटी का आटा, और उसमें 8 से 10 चम्मच सरसों का तेल ऐड करना है, मिक्स करना है। और 1 या 2 चम्मच आपने देसी घी के उस आटे में ऐड करने हैं। तो ये दोनों तेल, ऑयल और देसी घी, ये दोनों आप आटे में मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आटे में पानी डालकर इसे गूंद लें, जैसे कि आम तौर पर गूंदते हैं, तो ऐसे आप गूंद लें। और उसकी जो एक मोटी सी रोटी बना लें, जैसे कि मक्की की रोटी बनती है, इस टाइप की आप उनकी रोटी बना लें। और फिर वो रोटी के बोरे आपने कबूतरों को डालने हैं, रोटी के बोरे आपने कबूतरों को डालने हैं। किसी बर्तन वगैरह में या ज़मीन पर कोई बोरी आप बोरी पे आप डाल दें रोटी के बोरे। पहली बात तो ये है कि ये खुराक देने से कबूतर के पर भी मजबूत निकलेंगे और कबूतर आगे जो इंशाल्लाह परवाज़ भी बहुत अच्छी करेगा। तो कबूतर की सेहत भी बढ़ेगी। पहली बात तो यह है कि कबूतर की जब सेहत बढ़ेगी तो परवाज़ भी करेगा और पर जो अच्छे निकलेंगे, मजबूत पर निकलेंगे। तो आप ये खुराक लाजमी देना अपने कबूतरों को।
तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ करेंगे और आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। और भी तो ये जो खुराक है आप लाजमी दें, ख़ास करके उन कबूतरों को ये दें जो आपने कबूतर बाजी में उड़ाने हैं, पट्टियाँ पट्टे हैं, उनको आप अलहदा कर लें किसी खुडे वगैरह में, पिंजरे में, तो ये खुराक उनको दें। और साथ पर पटाई से पहले आप चने ज़रूर डालें। रोटी के बोरे और चने ये दोनों आप डालें। और जब कबूतर के आप पर पाट देते हैं, पर पटाई शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त रोटी डालें जो मैंने आपको बताया है, ऑयल वाली रोटी और देसी घी वाली, ये दोनों मिक्स। तो ये रोटी के बोरे आप डालें, इंशाल्लाह बहुत मजबूत पर निकलेंगे और परवाज़ भी अच्छी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन पे ऑल पर लगा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अब हम किसी नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।